अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आलोक रंजन साहब ने। बहुत शुक्रिया आलोक, क्या जा पाएँ? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आजू जी कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक बार फिर इसलिए कि आपने बड़ा ज़बरदस्त वेलकम दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को और बहुत अच्छा लगा देखकर। ये और बात है कि बहुत सी शिकायतें हैं हिंदुस्तान को पाकिस्तान से, लेकिन जो वेलकम आपने दिया है वो देखकर यकीनन बहुत से पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप कि क्रिकेट हो रही है, दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स है उसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलनी चाहिए क्रिकेट। आपका मीडिया खास तौर पे, खैर पॉलिटिशियंस को तो मैंने इतना ज्यादा नहीं सुना कहते हुए, मगर कुछ एक दरवाजा, एक खिड़की हल्की सी खोली रखनी चाहिए ताजा हवा के लिए। क्या ख्याल है आपका? अच्छा लग रहा है कि ये टीम आई है और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो हम्म। मतलब अपने आप में अलग ही होता है, वो रेयर है और उसमें हम्म। दोनों देशों की भावनाएं, इमोशंस, लोग, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। लेकिन देखिए, अभी का जो मौका है, आपने दो सवाल पूछे कि एक तो जी हम्म। स्वागत किया, बड़ा पसंद किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए हमारे लिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। कि भाई अगर अतिथि दुश्मन भी अतिथि बन के आ जाए तो वो देव तुल्य है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो हमारे संस्कारों में ऐसी चीज है कि हम नॉर्मली ऐसा नहीं करते। तो चलिए, पाकिस्तान की टीम आई, हमने उनका स्वागत वैसे ही किया जैसे बाकी टीमों का किया हमने। अच्छा लगा, क्योंकि पड़ोसी हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से कर दिया कि चलो खुश हो जाए पड़ोसी, कोई बात नहीं। दूसरी चीज, आपने दूसरा जो सवाल पूछा कि एक तरफ पॉलिटिक्स चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, बाकी सारी चीजें हैं, तो इसमें क्या स्पोर्ट्स साथ साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? देखिए, ये जो इवेंट है ये आईसीसी का इवेंट है, तो हमें इस फर्क को समझना पड़ेगा कि ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है या कोई बायलैटरल मैच नहीं है। तो हम भी आईसीसी से बाउंड हैं, हमें भी आईसीसी के नियमों को मानना है। तो हम ये आईसीसी के नियम के मुताबिक हम ये नहीं कह सकते कि जी हम पाकिस्तान को नहीं बुलाएंगे या हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। देखिए, वो तो एकदम एक्सट्रीम हो जाता। अगर इंडिया करना चाहे तो कर देगा, लेकिन फायदा क्या होगा कि फायदा कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा, हमें भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि रूल सबके लिए एक जैसे हैं। तो इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है कि ये इवेंट आईसीसी का है। आपको क्या लगता है कि रमीज राजा और ये सारे लोग बड़ा कहते रहे कि नहीं हम भारत नहीं जाएंगे खेलने और ये नहीं? हम्म। आप आईसीसी के टूर्नामेंट को इनकार कर ही नहीं सकते खेलने से। अगर आप एशिया कप में नहीं आते ना, वो एक बार की चल जाता है, या एशिया कप में हम नहीं गए, आप इंडिया से खेलने से मना कर देते तो एक हम्म। बार की चल भी जाएगा। लेकिन आप अगर आईसीसी के मैचेस को या आईसीसी के टूर्नामेंट को आप नकारते हैं, इनकारते हैं, तो आपके ऊपर एक तो फाइन लगेगा, प्लस उसके कई सारे क्लॉजेज हैं जिससे आपको और पूरी आपकी क्रिकेट को बहुत नुकसान होगा, आपकी कंट्री को नुकसान होगा। तो ये बात समझने वाली जरूरत है कि ये जो इवेंट है ये आईसीसी का है, ये इंडिया का इवेंट नहीं है, इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। हम्म। तो इसलिए हमें खेलना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम खेल लेंगे, लेकिन बायलेटरल सीरीज नहीं है, बायलेटरल सीरीज नहीं होगी, ये ध्यान हम्म। रखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कहीं आपको लगता है कि इसी क्रिकेट का को देखते हुए जो है कुछ हालात बेहतर होंगे? और ठीक है, पाकिस्तान से बहुत गलतियां हुई हैं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन कुछ कोशिश तो करनी चाहिए कि मामला ठीक हो और पाकिस्तान भी अपनी तरफ से कोशिश करे और हिंदुस्तान भी अपनी तरफ से कोशिश करे कि दोनों के जो टर्म्स हो बेहतर हो। वैसे भी कई और ऐसी जगहें हैं या कई और बॉर्डर्स ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी आपको भी और हमें भी जो है वो टेंशन का सामना है, चाहे वो चाइना हो, आपके लिए तो अब कनाडा भी है, हमारे लिए अफगानिस्तान है। तो ऐसा बेहतर नहीं है कि कम से कम दो लोग तो आपस में थोड़ा सा सुकून से रहें? नहीं, कनाडा का बॉर्डर तो खैर हमारे से नहीं लगता है, बहुत दूर है। नहीं, बॉर्डर नहीं है लेकिन अफगानिस्तान का टेंशन है। बॉर्डर आपसे लगता है। नहीं, मैंने चलिए, वो तो टेंशन लगी रहेगी, टेंशन लगी मैंने ये रहेगी। नहीं लिखा कि कनाडा का नहीं नहीं, बॉर्डर लगता है, मैं मतलब तो मैं टेंशन तो इमरान बॉर्डर उसका। मैं तो इमरान खान के सेंस में कह रहा था कि जापान और जर्मनी एक साथ लगते हैं। उस सेंस में मैंने बात कही, मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल। नहीं कहा। मैंने आपको, हाँ टेंशन है, कनाडा के साथ बिल्कुल टेंशन है और आगे भी टेंशन रहेगी, बढ़ेगी भी। देखिए, आपने जो बात कही ना, अब आपके पीसीबी के चेयरमैन है जका अशरफ, हम्म। और वो उनका एक वीडियो बयान है कि भारत तो हमारा जी एनिमी मुल्क है, दुश्मन देश है। हम्म। तो देखिए, उस तरफ से भी बयान है कि दुश्मन देश है। और हमारे किसी बीसीसीआई के चेयरमैन ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया हुआ कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। हम्म। ठीक है? तो ये एक, मैं कहता हूं कि ये ना, जो आपने कही कि खिड़की खुली होनी चाहिए, बातचीत का एक वो होना चाहिए, कोशिशें की जा रही हैं, कोशिशें नजर आनी चाहिए आरजू जी। हम्म। अगर कोशिशें हो रही हैं ना, तो कोशिशें नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पीसीबी चेयरमैन एक तरफ कहें कि भारत हमारा दुश्मन देश है और फिर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, ऐसा नहीं हो सकता। या जो कोशिशें होती आई हैं, जब भी हाथ बढ़ाए गए हैं तब हमें नुकसान नहीं हुआ है, वो चाहे
अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए हो तो करगिल हो गया, मोदी जी उधर गए हो तो उरी और पठानकोट टाइप की चीजें हो गई, पुलवामा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। अभी भी चीजें रुकी नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी होती ना, तो ना बॉर्डर पर सीज फायर होता, और ना थोड़ी बहुत जो कमी आई है घटनाओं में, वो घटनाएं कम हो रही थी, बल्कि बढ़ रही होती। अभी सिर्फ इसलिए ये चीजें कम हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। नहीं तो आरजू जी, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक हो जाएंगी, आप फिर देखिएगा प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली। और प्रॉब्लम बढ़ाता कौन है? जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बढ़ाता है प्रॉब्लम। पाकिस्तान नहीं, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज की तरफ आपका इशारा है। पाकिस्तान का हर हर सिटीजन तो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन साथ साथ आलोक जी ये बात भी है कि इस वक्त जो हालत चली है पिछले 2-3 साल से, एजेंसीज को आपने देखा है, आपने आर्मी की हालत देखी है, जिस तरह से इमरान खान के बाद से इनको बुरा भला कहा जा रहा है और लोग बहुत सी बातों को समझ रहे हैं, वो देखते हुए आपको लगता नहीं कि ये अपना जो पहले इनकी जो रविश रही है, पहले जो कुछ ये करते रहे, उससे ये थोड़ा पीछे हटेंगे और इस चीज को अब कम होता हुआ देखेंगे? मतलब ये जो बार बार भारत के साथ छेड़खानी करना या वहां पे जो कुछ गड़बड़ होती थी या की जाती थी, उससे इन्हें पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अब पब्लिक समझ चुकी है ना इमरान खान जब से अरेस्ट हुए, बल्कि पहले से। देखिए आजू जी, पब्लिक के समझने से और नहीं समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुल्क को चला कौन रहा है? मुल्क को आपकी एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं, इंडियन होने के नाते, कि एस्टेब्लिशमेंट अपना कंट्रोल कभी नहीं जाने देगी पूरे देश के ऊपर से। क्योंकि जिस दिन उसका कंट्रोल चला गया पाकिस्तान के ऊपर से, उस दिन एस्टेब्लिशमेंट नहीं रह जाएगी। कितने लोग खिलाफ में हैं? 2-4 हजार, 10,000, 20,000, क्या फर्क पड़ता है उससे एस्टेब्लिशमेंट को? वो अपना तरीका बदल देगी। जैसे इमरान खान को लेकर आई, लोगों को लगा कि नहीं यार, इलेक्टेड पीएम है, लेकिन साबित हुआ सिलेक्टेड पीएम। तो बस तरीके बदल जाएंगे, कंट्रोल तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में रहनी है। और इसकी वजह है आरजू जी कि कंट्रोल क्यों है? क्योंकि 75 ईयर्स में जनता को अब लगा कि नहीं यार, एस्टेब्लिशमेंट ये खेल कर रही है। अगर वो शुरू से उसको पता होता, उसको समझना चाहिए था, समझने दिया नहीं गया ना। तो अगर शुरू से उसने जवाबदेही तय की होती, सवाल पूछे होते, तो आज हालत ऐसी नहीं होती। तो 75 ईयर्स, 76 ईयर्स में आपने एस्टेब्लिशमेंट को इतना मजबूत कर दिया है कि अब उसकी टक्कर का आम जनता तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल आपकी एलीट भी उससे टक्कर नहीं ले सकती। नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं ले सकती। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें जो इस वक्त पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं, एक जिसे कहते हैं आम आदमी, जो सड़क चलता हुआ आम आदमी है, या जो सब्जी बेच रहा है या छोटे मोटे कारोबार कर रहा है, उससे हम जिस किस्म की बातें सुनते हैं एजेंसीज के बारे में या आर्मी के बारे में, वो हमने पहले नहीं देखी। जीएचक्यू पे जिस तरह अटैक हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई आसपास भी जा सकता है। मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि अभी भी उन्हीं का होल्ड है, और इसी वजह से इमरान खान को जो लाए थे, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि इमरान खान को भी, बल्कि इससे पहले भी जितने प्राइम मिनिस्टर आए उनके बारे में यही कहा गया है और बताया, सबको पता है कि उनको भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही लाती थी। लेकिन इस वक्त जो बदलाव है वो ये कि हर, ये नहीं कि बड़े शहर, आपको छोटे शहरों में भी आप चले जाए ना, तो आपको लोग इन्हीं को बुरा भला कहते हुए दिखाई देंगे, जो पहले नहीं था। पहले तो ये था जी बड़ा इन्होंने हमें बचा के रखा है भारत से और दूसरी कंट्री से, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो चेंज है। मगर फिर भी नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को कहा जा रहा है, और अगला यही लग रहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को बनाया जाएगा। हालांकि मेरा पहले ख्याल था कि शायद बिलावल की कोई लॉटरी निकल आएगी। तो नवाज शरीफ के आने से भी आपको नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो पाएगी? मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसा माहौल है होगा नहीं। देखिए, अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो आपके लिए है ना, इलेक्शन कराना, और इलेक्शन कराने के पैसे आपके पास नहीं है। पहली बात आपने कही कि आम आवाम में हो रहा है। अच्छा, ये जो 9 मई को हुआ था ना वो हादसा, जी 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 9 मई को हुआ था ना, जी। उसमें जो लोग पकड़े गए, उन पर कार्रवाई कौन कर रहा है? उन पे आर्मी एक्ट के जाहिर है तहत हो रही है मिलिट्री ना कार्रवाई? कोर्ट्स में, मिलिट्री कोर्ट्स के, बिल्कुल। मिलिट्री कोर्ट्स में हो रही है ना। हम्म तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि आम आदमी तक ये मैसेज पहुंच गया है कि अगली बार अगर किया ना, तो मिलिट्री कोर्ट और भी बहुत कुछ कर सकती है। क्यों पुलिस के सही। पास मामला नहीं गया? क्यों नहीं गया? दूसरी बात हम्म आपने कही कि जी जीएचक्यू पर अटैक हो गया या लाहौर कोर कमांडर पे अटैक हो गया घर हम्म पे। ये सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं थी, आर्मी हम्म को भी अपने अंदर के गुटों में स्कोर सेटल करना था। नहीं तो आपको लगता है कि कोर कमांडर के घर पे, जब जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, हम्म वहां पे एक 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की भीड़ जो जाके अटैक कर देगी और पूरा हम्म घर जलाएगी? या जीएचक्यू, हम्म आप सोचिए जीएचक्यू पर
50-100 लोग, 200 लोग, 500 लोग अटैक कर देंगे और जीएचक्यू अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। ये स्कोर सेटल किया गया है आर्मी के अंदर भी जो गुट बने हुए हैं, प्रो इमरान और एंटी इमरान। बदनामी किसकी हुई? इमरान खान की हुई ना, कि इमरान के समर्थक थे जिन्होंने जीएचक्यू पर भी हमला किया, कोर कमांडर के घर पर भी हमला किया। बदनामी इमरान की हुई। बिल्कुल। तो आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो यही चाहेगी ना कि एक मैसेज जाए कि देखो इन्होंने कराया, हम पाक साफ हैं, इन्होंने कराया। तो उसने इस इंसिडेंट से बहुत सारे स्कोर जो है वो सेटल किए हैं। और देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को किसी भी कीमत पर ये लोग इलेक्शन में शामिल होने देंगे। मुझे लग रहा है, मे बी क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैं देख रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। और दूसरा, जब तक नवाज शरीफ है तब तक तो लाइन में रहना पड़ेगा हमारे, क्या नाम है उनका, बिलावल भुट्टो साहब को। बिल्कुल, लेकिन खैर इमरान खान तो अभी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ज़ाहिर है जिस तरह से उनको हटाया गया है। और नवाज शरीफ अगर आ रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है, कई बार डेट्स बदली जा चुकी हैं, लेकिन वो आ गए तो फिर तो इमरान खान का कोई चांस नहीं है। लेकिन कोई पता भी नहीं है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई आपस में जो है वो क्लोज हो रही है। जाहिर है कि वो अब पीएमएलएन आ रही है तो वो दोनों आपस में शायद बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन कमिंग बैक टू ये जो क्रिकेट चल रही है, आपके वर्ल्ड कप, तो जैसे आए हमारे क्रिकेटर्स आए, बल्कि वही मैं आपसे बात करते पिक्चर ढूंढ रही थी, और ये बाबर जो हमारे क्रिकेटर हैं, इन्हीं को आप लोगों ने ये ऑरेंज कलर क्यों, भगवा कलर क्यों पहनाया है? ये भी एक बड़ा डिबेट चल रही है इस वक्त ट्विटर के ऊपर, एक हंगामा है, क्योंकि हमारे लोग तो आपको पता है ना, छोटी छोटी चीजें लेकर और उसके बाद। तो ये कुछ आपके ख्याल से सोच समझ के किया है या वैसे ही इत्तेफाक से हो गया? नहीं, इत्तेफाक से हुआ होगा। वैसे घर वापसी कराइए तो क्या बुराई है इसमें? घर ही तो आए, यहीं से तो गए थे। बिल्कुल। लेकिन देखें आलोक जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्रिकेटर्स हमारे भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं जब वो मतलब एंटर हुए हैं एयरपोर्ट से और बाहर आए हैं उसके बाद। और इसी किस्म की कई जो स्पोर्ट्स की पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग करते हो, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो, जैसे विराट कोहली हैं, तो बहुत अच्छे मैसेजेस दिए जा रहे हैं। अभी भी आपके यहाँ लोग समझते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लगता है कि चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कुछ टर्म्स बेहतर किए जाएं, क्योंकि जो गलतियां हुई हैं वो तो हुई हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं को पकड़ के बैठ जाएंगे कि अगले 100 साल हमने जो है वो बात नहीं करनी है, ऐसे तो काम नहीं चलता ना। मतलब मुल्क इस तरह से या इस तरह से नहीं रिलेशन चलते। बॉर्डर तो बहरहाल साथ है। नहीं, नहीं, लेकिन पिछले 4 साल से तो हमारा काम चल रहा है। पाकिस्तान का तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। 4 साल से तो हमारा काम चल रहा है। हमें ज़रूरत महसूस हुई नहीं पाकिस्तान की एज़ सच। लेकिन देखिए, अब आप 100 में से 100 को एक चीज़ के लिए रेडी नहीं कर सकती। उनमें से कुछ परसेंट यस में होंगे, कुछ नो में होंगे, कुछ का कोई वो नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल देखिए, बड़ा इश्यू ये नहीं है कि बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन बड़ा इश्यू ये है कि बात क्यों होनी चाहिए? बात क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि जो भारत के कंसर्न्स हैं, क्या उन कंसर्न्स पे पाकिस्तान एक्शन ले रहा है? जवाब है, नहीं ले रहा है। भारत का एकमात्र इकलौता कंसर्न है कि भाई आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर काबू पाइए। अभी देखिए अनंतनाग में हुआ, अभी एक दो जगह और हुए थे एनकाउंटर। घुसपैठ हो रही है, हम सब जानते हैं कि किधर से घुसपैठ हो रही है, कहाँ से आ रहे हैं, हाफिज सईद कहाँ है, सैयद सलाउद्दीन कहाँ है, मसूद अजहर कहाँ है, ये सब हम जानते हैं। ये सब, इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि वो भारत के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा मेरा जो सवाल ये है कि बात क्यों होनी चाहिए? देखिए जब तक एक उधर से एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका नहीं जाएगा, बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्टैंड क्लियर। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि इतने साल हमने लड़ झगड़ के देख लिया, आप लोगों ने अपनी ये बात भी कर ली कि ठीक है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए सब कुछ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमसे वो कंट्रोल ना हो पा रहा उस वक्त, जो हमने पहले जो हमने पाले और हमने बढ़ाए, अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो क्या ऐसा कहीं पॉसिबल है कि दोनों कंट्रीज साथ बैठें और उसके बाद साथ मिल के इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ आइडियाज आप दें, कुछ हम दें, मिल के इसको करें। इसलिए कि इस वक्त तो पहले तो हम सोच रहे थे कि सिर्फ आप ही किया या कहीं और जाके ये सारी कार्रवाइयां होंगी, लेकिन अब तो यहाँ भी शुरू हुए, तो जाहिर है यहाँ पे भी ये कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इंडिया भी अपने कुछ एडवाइसेस दे दे कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो फिर बात हो पाएगी?
हाफिज सईद मांग लीजिए आपको ना, दे देंगे हम। आपको आपको क्या लगता है कि हमने मुंबई हमलों के गुनहगारों के सबूत इतने सारे दिए, क्या कार्रवाई हुई? ज़कीउर हम्म, रहमान लखवी कहाँ है? साजिद मीर कहाँ है? हाफिज सईद कहाँ है? बाकी लोग, मसूद अज़हर कहाँ है? क्या कार्रवाई हुई? 2008 की बात है, आज 15 साल हो चुके हैं, हम्म, 15 इयर्स। आप बताइए कि हमने पठानकोट में तो आपकी टीम तक बुलाई कि आइए मिलके जांच करते हैं। क्या हुआ पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद? आपकी टीम आई, हम्म। पहली बार ऐसा हुआ। मोदी गवर्नमेंट ने बुलाया कि भाई आइए हम मिलकर जांच करते हैं और हम बताते हैं। अगर अगर देखिए, हमारी कोशिश रहती है और कोशिश दिखती है, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश कभी नहीं दिखी। इतना दबाव बनाने के बाद भी हाफिज सईद को क्या 5 स्टार होटल की तरफ हम्म। नजरबंद कर रखा है। सारी सुविधाएं उनको मिलती है, बॉडीगार्ड्स मिले हुए हैं, बाकी वही लोगों मैं का कह रही हूँ ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप आपकी टीम को मैं कह रही हूँ कि वो यहाँ पर आके, या वो कहीं पे चाहे दुबई हो या कोई और जगह के, जहाँ बैठ के हमारे लोगों से बात करें, और उसके बाद उनको आप कहिए कि जी हमें हाफिज सईद चाहिए, या जो लोग हैं उनको आप हमें दे दीजिए। इस किस्म की बात दोबारा से अगर आप शुरू करें तो हो सकता है इस बार कोई इस्टेब्लिशमेंट का जो माइंड है वो चेंज हुआ हो। आरजू जी, हाफिज सईद हमें क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए हाफिज सईद। हम्म। हमारी डिमांड ये है कि हमने आपको सबूत दिए हैं, ये लोग इन इन आतंकवादी घटनाओं में शामिल हैं, आप उन पर कार्रवाई कीजिए, उनको सजा दीजिए। हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है। सही। लेकिन सजा हो कहां रही है? सजा नहीं हो रही है। सजा नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आप इंसाफ नहीं देना चाहते। अगर आप हमारे जो विक्टिम हैं उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, तो आपका मोटिव हमें समझ में आता है। और जब तक मोटिव क्लियर नहीं होगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। और बातचीत के हमने हजारों मौके दिए हैं, हजारों बार कोशिशें की हैं। कभी तो एक बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश होती। और ये कहना कि जी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर तो मुझे लगता है कि भारत के लिए और अच्छी बात है। ये मेरा सोचना है, भारत के लिए और अच्छी बात है कि डिसमेंटल हो जाएगा पाकिस्तान फिर तो। क्योंकि अगर क्योंकि उसको नहीं मुझे सुनना तो है, ऐसा। वो कंट्रोल नहीं जी। कर पा रहा है, तो भाई कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। जब दुनिया के नंबर 1 आर्मी आपके पास है, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी आपके पास है, और फिर अगर आपकी तरफ से ये बयान है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर सोचने वाली बात है। ये नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है फिर। ये ऐसा मुझे लगता है कि इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ये तो खैर कहते हैं हम नंबर वन है, लेकिन 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 मुझे इसकी ऐसा क्या फील होता गारंटी है है कि ये कि नहीं कर पा रहे। हाँ। आउट ऑफ इसकी क्या गारंटी है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं या कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं? नहीं नहीं, खैर कंट्रोल वे में नहीं चल रहा है। आई एम श्योर कि इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिस तरह से नुकसान यहाँ पर हो रहा है, तो अब इन्हें जरूर ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, अब बाकी कंट्रीज के बजाय हमारे यहाँ भी ये सब कुछ होने लगा है, और जाहिर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, करनी चाहिए। वरना आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान बिल्कुल साइडलाइन सब करते चले जा रहे हैं, सारी कंट्रीज। ना गल्फ कंट्रीज पूछ रही हैं, ना कोई यूरोपियन कंट्रीज पूछ रही हैं, ना अमेरिका के साथ भी जिस तरह के टर्म्स है वो भी आपके सामने है। तो इस पे आपको नहीं लगता कि अब इन पे प्रेशर पड़ेगा? बिल्कुल प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन देखिए ऐसे प्रेशर में पाकिस्तान ने कभी सही फैसले नहीं लिए। हम्म। प्रेशर तो बहुत पड़ता है। आप बताइए, अभी आपके यहाँ से खबर आई है कि करीब 1.1 मिलियन अफ़गानी रिफ्यूजियों को बाहर जाने का रास्ता दिखाया जाएगा। कहा जा रहा है कि जी हम्म। इल्लीगल हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। लेकिन ये बात नहीं की जाती है कि अफ़गानी रिफ्यूजीज़ के नाम पर जो मिलियन ऑफ डॉलर्स अमेरिका से आते थे, हम्म। वो जब तक आते रहे तब तक ठीक है। अब वो आने बंद हो गए हैं। आने बंद हो गए हैं तो जी अब ना बाहर करो इनको। ये जो रवैया है ना कि डॉलर के लिए हर फैसले डॉलर्स के लिए होंगे। तो जब तक ये रवैया हम्म। चेंज नहीं होगा, तब हम्म। तक सुधर नहीं सकती चीज़ें। अब देखिए आप रिफ्यूजी वापस करेंगे, अफ़गानियों को यहाँ से निकालेंगे, तो फिर टेंशन वैसे ही खराब टेंशन और ज़्यादा हुई पड़ी है आपकी चमन बॉर्डर और बाकी बॉर्डर पे, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे। ये तनाव और ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन तो जो सोचिए इलीगल कि आए में उनको निकालने में तो कोई हरज नहीं है। आपने घुसने क्यों दिया इल्लीगल? हाँ, यही वैसे चीज़ ये। जब हम करते हैं, हम्म। यही चीज़ जब हम करते हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमानों को जब इल्लीगल हाँ। तरीके से घुसे हैं, उनको जब हम बाहर करने की बात करते हैं, तो ओआईसी तक मामला पाकिस्तान लेकर जाता है कि देखिए मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों से बाहर करने वाला है भारत, और रोहिंग्या के खिलाफ ये कर रहा है, वो कर रहा है। सेम बिल्कुल। सिचुएशन है। हम्म। हम मुसलमानों और उस पर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कि जो इल्लीगल हैं। तो अगर इल्लीगल तौर पर आए अफगानियों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत निकालिए, या इसको मैं गलत नहीं मानता, हम्म। बिल्कुल निकालना चाहिए। जो इल्लीगल लोग आए हैं उनको निकालना चाहिए। लेकिन फिर जब हम वो काम करते हैं तो हमारे खिलाफ मत खड़े होइए ना। सेम फॉर्मूला फिर हमारे ऊपर भी तो लगता है कि हमारे यहाँ भी जो इल्लीगल आए हैं हम उनको हम्म। निकालेंगे। बिल्कुल। लेकिन वहां पर मुस्लिम कार्ड खेल दिया जाता है कि भारत तो देखिए जी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। लेकिन बहरहाल अभी जो हमारी क्रिकेट टीम आई है, आपके ख्याल से कुछ अच्छी यादें लेकर आएगी वापस, या वहां पे जो ऑडियंस होगी
जो क्रिकेट देखने ऑडियंस जाएगी, आपके ख्याल से क्या वो भी उनको कोल्ड शोल्डर देंगे या कुछ उनके खिलाफ नारे वारे लगेंगे पाकिस्तान के खिलाफ? क्या क्या देख रहे हैं आप होता हुआ? नारे तो लगेंगे, नारे तो लगेंगे। मैंने बोला ना कि 100 में से 100 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये चीजें होंगी और ठीक है, स्पोर्ट्स हम्म, है, वैसे भी नॉर्मल। वो तो ऑस्ट्रेलिया भी खेलने आती है हमारे यहाँ, तो नारेबाजी हो जाती है, गाली गलौज, हम्म। दर्शक भी इधर उधर से बोलना शुरू कर देते हैं। तो खैर, अब ये तो पाकिस्तान है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को तो इमोशनली। ऑस्ट्रेलियंस को तो समझ नहीं आती होगी ना, हम लोग तो एक ही जबान बोलते हैं, हम तो जल्दी कैच कर लेंगे। अच्छी बात तो ये हमारी गालियां भी एक जैसी हैं, तो इसलिए जल्दी कैच हाँ, कर नहीं, लेंगे। हाँ, जल्दी कैच कर लेंगे। नहीं खैर, तो वो तो चलता रहता है। माहौल टेंस नहीं हो जाएगा ग्राउंड का? नहीं, नहीं, माहौल टेंस बिल्कुल नहीं होगा ग्राउंड का। मैच का मज़ा लेंगे सब लोग। अब चूँकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो भाई देखने तो जाना ही पड़ेगा, अब कुछ कर नहीं सकते। और ये भी हमारी मजबूरी है कि भाई आईसीसी का टूर्नामेंट तो पाकिस्तान के साथ खेलना ही पड़ेगा। हम्म। ये भी एक मजबूरी है। तो लेकिन वरना बल्टर सीरीज़ तो खैर वैसे ही नहीं होनी है। मगर तो लेकिन अच्छी मज़ा बात आएगा ये है आपको, कि लेकिन मज़ा आएगा आपको। गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं आई है आपकी? आपकी नहीं, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की कुछ तरफ नहीं से कहा? आएगी भी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से आएगी भी नहीं। गवर्नमेंट ठीक। कभी देखिए, हम जिस पोजीशन में अभी हैं ना, देखिए हम अपने आप को प्रॉब्लम में क्यों घेरेंगे? जैसे कनाडा वाली बात हुई है, तो कनाडा हम्म, में भी मैं कहता हूं कि निज्जर जैसे आदमी को मारने के लिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व क्यों होगी? हम्म। हम इकोनॉमिक तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, हमें अच्छी, हमारी छवि अच्छी है, हम अपने आप का पैर कुल्हाड़ी पे क्यों मारेंगे? और मारना ही बिल्कुल। होगा, तो फिर जो बड़े टॉप बॉसेस है खालिस्तानी के, उनको निपटाएंगे फिर। हम्म। नेचर तो गली के गुंडे हैं ना, इनको हाँ। मारने का क्या फायदा है? इनको मारने का कोई फायदा नहीं है। तो सही। भारत कभी अपने हाथ गंदे नहीं करेगा इन सब कामों में। आप देखिएगा, और मैं गारंटी देता हूँ आरज़ू जी, आप देखिएगा कनाडा की बहुत बुरी हालत होने वाली है। अभी हम्म। देखिए, अभी तक कोई सबूत दे नहीं पाए हैं, 1 हफ्ते होने को हैं। हम्म। कोई सबूत बिल्कुल। पेश नहीं कर पाए हैं, और वहाँ पे लोगों में नाराज़गी बढ़ गई है अब, कि भाई आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। अब लोग ये कहने लगे हैं, कनाडा के जो हम्म। नागरिक हैं, कि ये तो बहुत शेमफुल एक्ट किया है, और हमें अब शर्म महसूस हो रही है कि आपने इतने सालों के डिप्लोमेटिक रिश्तों को खराब कर दिया। अगर बिल्कुल। आपके पास सबूत नहीं है, तो आपने क्यों आरोप हम्म। लगाया? दूसरा, वो जो नाज़ी वाला मामला हुई गया, उस पे तो माफ़ी माँगनी हम्म। पड़ी ट्रूडो को। हालाँकि अभी भी बिल्कुल। उनकी भाषा वैसी नहीं है, माफ़ी माँगी है उन्होंने। हम्म। स्पीकर को, जो स्पीकर हैं कैनेडियन पार्लियामेंट के, उनको हम्म। इस्तीफ़ा देना पड़ गया। तो आप सोचिए कि हाँ, कनाडा उन्होंने भी। में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और ट्रूडो ने बहुत गलत-गलत फैसले किए हैं, बहुत गलत फैसले किए हैं, और उनकी सरकार अभी भी जो एनडीपी है, उसकी वजह से बची हुई है। जो जगमीत सिंह है, वो भी हम्म। खालिस्तानी सपोर्टर है, उसकी वजह से बची है, तो इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगला इलेक्शन ये हार जाएँगे, अगर उसका साथ नहीं मिला तो। तो इनकी मजबूरी है खालिस्तानियों के हाथों कठपुतली बनने की, क्योंकि अगर इनको कुर्सी पर रहना है तो। लेकिन मगर वो ये बोल रहे हैं कि कनाडाई जो हैं, वो बड़े नाराज़ हो रहे हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी खराब होती जा रही है, और बहुत जल्दी देखिएगा इलेक्शन में इनको हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कनाडा और खालिस्तान के बीच में भी वर्ल्ड कप है, वो ऐसे कि वो उसने धमकी दी है ना पन्नू ने, यदि वहां पे टेरर अटैक हो सकता है। इसको आप किस तरह देखते हैं? अरे ऐसी धमकियों का, जब हम पाकिस्तान की धमकियों से नहीं डरते, तो पन्नू की धमकी से डर जाएंगे हम। पन्नू है हाँ? कौन? पन्नू है कौन? वो बिल से तो बाहर नहीं निकलता, 40 हम्म। बॉडीगार्ड लेके चलता है। अच्छा, इतने एक तरफ बॉडीगार्ड्स हैं? इधर-उधर देखता चलता है। हाँ, वो आप कभी उसको चलते हुए देखिएगा, कभी एक तरफ सीधे नहीं दिखता, वो दाएँ-बाएँ देखता रहेगा कि यार कोई कहीं से कोई आ तो नहीं रहा, कहीं से कोई स्नाइपर लेके तो नहीं बैठा। 40 सही। बॉडीगार्ड चलते हैं उसके साथ। कहाँ उसकी धमकियों से और डरना इतने है। खर्चे कौन उठा रहा है उसके? अब ये मत कह दिएगा आईएसआई, आईएसआई के पास खुद जहर खाने के पैसे नहीं है, तो आप ये हर बात पे आप लोग आईएसआई को घसीट लेते हैं। हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है सर, लेकिन बताइए कि इतने खर्चे उसके कौन उठा रहा है? क्या बात कर रही हैं? आईएसआई के पास पैसे नहीं है? अरे मैडम, आईएसआई के पास बहुत पैसे हैं, फंड्स की कमी नहीं है आईएसआई के पास। अच्छा। अच्छा, अभी अभी वो जो कई हज़ार कनाल जो है, वो खेती के लिए लिया था ना अभी आर्मी हाँ, ने, वो उससे कमाई आ रही है, वो कहाँ जा रही है? वो तो सही है, लेकिन वो इसके ऊपर इसकी सिक्योरिटी पे थोड़ी लगा देंगे। नहीं, लेकिन नहीं, फिर देखिए, भी खबर इसको तो आ इसको गई है, कहाँ से इसको कहाँ से हो खबर रहा है? खबर तो आ गई है कि निज्जर को हम्म। आईएसआई ने मरवाया, कि कनाडा और अरे। इंडिया के बीच जो है, वो डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं, वो खराब हो। और ये आज नहीं तो कल बात आ जाएगी, आप देखिएगा, कनाडा के लोग ही ये बात कहेंगे, कनाडा की तरफ से ये बयान आएगा, आप देख लीजिए। देखते हैं कि ये चीज कैसे आगे को जाती है, लेकिन बहरहाल इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई पैसा है। जिस तरह से कंट्री की हालत हुई हुई है, तो आईएसआई के पास इतना पैसा है कि वो जाके निज्जर को मारे और ये टर्म्स खराब करने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं निज्जर को मारने में अंदर कुछ खर्चा चल रहा कितना है। है? खर्चा कितना है?
फिर भी 4 मतलब गोलियों का खर्चा है, अगर 9 एमएम की पिस्टल होगी तो मुश्किल से ₹1000 का खर्चा है, इससे ज़्यादा क्या खर्चा है? और जिसने मारा है उसको उसको भी तो कुछ देना होगा ना, या वो वैसे ही वो हाँ, वो तो समाज तब से सेवा के लिए वो निकला हुआ है? अरे वो तो पेरोल पे होगा ना, वो तो कब से दिया जा रहा होगा। ये सही है, कुछ भी हो ना वो जैसे कहते हैं ना, बॉल घूम के इधर ही आ जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो वो चाहे जिधर मर्जी मैच हो रहा हो, जो है जब भी कोई अगर मारेगा तो वो हमारे पास ही बॉल आएगी। नहीं नहीं अच्छा मेरी मैं बात तो याद रखिएगा, देखिएगा पाकिस्तान से ही किताब लिखी जाएगी निज्जर के मर्डर पे और उसमें ये चलिए, बात कही जाएगी, अब देखिएगा। बिल्कुल देखते हैं कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू आजू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।